उन तरीकों से खोला है, उसमें आपकी करुणा व प्यार भरा है, जिनकी मैंने आपसे मिलने से पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मैंने सुना है कि सिद्धि माँ ने किसी से कहा था कि अगर उन्हें लगता है कि हनुमान जी उनकी नहीं सुनते हैं तो मंदिर में उनके सामने चिल्लाएं। यह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए है। हिंदू धर्म कभी कभी वास्तव में एक बहुत कोलाहलपूर्ण प्रथा हो सकती है। अक्सर यह कहा गया है देवता बहरे होते हैं। हिंदू पूजा के दौरान इतने सारे घंटे और घड़ियाल प्रयुक्त होते हैं। सरस्वती ने जो 70 के दशक में भारत में महाराज जी के साथ थी, कई साल बाद कहा कि वह कभी कभी महाराज जी से बहुत नाराज़ हो जाती हैं और मंदिर के कमरे में जाकर महाराज जी से झगड़ा करती हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है कि महाराज जी उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। आप महाराज जी के भक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर आप महाराज जी को अपने गुरु के रूप में मानते हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उनसे अपना ध्यान रखने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए और अपनी मदद के लिए मांग करें। इसका मतलब यह है कि आपको कभी कभी कार्रवाई करनी चाहिए। वास्तव में महाराज जी कभी कभी आपको मजबूर और प्रेरित करते हैं कि आप कृपा करें, और प्रतिक्रिया भी महाराज जी आपको निकम्मा नहीं देखना चाहते हैं। कभी कभी आपको पागल हो जाना पड़ सकता है। आप महाराज जी से गुस्सा हो सकते हैं। आप खाना खाने से मना कर सकते हैं। अगर वे आपकी बात नहीं सुनते, आप अपनी पूजा की चौकी पर आसन जमाए बैठ सकते हैं। आप सचमुच पागल हो सकते हैं। आप महाराज जी के साथ बातचीत करने के लिए अपने इस अनूठे रिश्ते का जो महाराज जी ने आपके साथ विकसित किया है, कुछ भी कर सकते हैं। आप भोजन करने से इनकार करके भूखे रह सकते हैं। आप अपनी गुफा में जा सकते हैं जब तक कि महाराज जी आपको दोबारा ना बुलाएं। आप इतने गुस्सा हो सकते हैं कि आपका सिर घूमने लगे और आपके कानों से धुआं निकलने लगे, जैसा कि मैंने महिलाओं को ये करते देखा है। मुझे लगता है कि इस तरह का कार्य एक प्रकार की भक्ति है। हालांकि शायद किसी भी परंपरागत तरीके से नहीं। आप अपनी तपस्या को बढ़ा सकते हैं और अपने कीर्तन और पूजा की साधना बढ़ा सकते हैं। ताओस से राधा रानी एक दिन महाराज जी से इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने हमारे घर से महाराज जी की सभी तस्वीरें हटा दीं। उन्हें लगा कि महाराज जी उनकी बात नहीं सुनते हैं और हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। वह उन्हें इस बात से अवगत करा रही थी। मैं बाहर आहते में एक बड़ी घास काटने की मशीन का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ समय बाद मैं तेज़ धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए और पानी पीने के लिए अंदर गया। जैसे ही मैं अपनी होंडा हेलमेट के पास से गुजरा,
मैंने देखा कि चालक के पीछे वाली सीट की छोटी सी खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। यह कार की वह खिड़की थी जिस पर महाराज जी की तस्वीर लगी थी। मैं हैरान रह गया कि महाराज जी ने अपनी बची हुई आखिरी तस्वीर हटाने में राधा रानी की मदद की। बेशक यह केवल एक समकामिकता थी, मैं स्पष्ट रूप से इसकी वजह था, फिर भी मैं नहीं था। ऐसा कहने के लिए एक लंबे समय से बहुत सारी घटनाओं की श्रृंखला क्रमबद्ध थी। इस घटना के बाद राधा रानी के अंदर का सारा क्रोध भाप बनकर उड़ गया। महाराज जी ने अपने आप को प्रकट कर दिया था। 2-3 दिनों के बाद महाराज जी की कई तस्वीरें हमारे घर भर में अपनी जगह में वापस आ गई थीं और कार में खिड़की को महाराज जी की एक नई तस्वीर के साथ बदल दिया गया था। भगवान दास ने अपनी पुस्तक में निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक आदमी महाराज जी को देखने के लिए इसलिए आया था क्योंकि उसके पास केवल 1 रुपया था। उस आदमी ने कहा, महाराज जी, मेरे पास केवल यह 1 रुपये का नोट है, मुझे और चाहिए। महाराज जी ने कहा, मुझे अपना रुपया दे दो। उन्होंने आदमी का रुपया ले लिया और खाना पकाने के चूल्हे की आग में डाल दिया। वह आदमी चिल्लाया और बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे पास बस यही 1 रुपया था। महाराज जी ने चिमटा उठाया और मैंने उन्हें 100-100 के कई नोट आग से बाहर निकालते हुए और उस आदमी को देते हुए देखा है। मैं ऐसा व्यवहार करती थी जैसे मैं इसे हर विषय को जानती हूँ, लेकिन दिन ब दिन आपके प्यार ने मुझे मेरी अज्ञानता के कई क्षेत्रों को दिखाया है और आप मेरे हृदय को उन तरीकों से खोला है, उसमें आपकी करुणा व प्यार भरा है जिनकी मैंने आपसे मिलने से पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।